जब एक बार वह अनुभव में आ जाए, कौन अनुभव में आ जाए? आत्मा। एक बार अनुभव में आ जाएगा, जो केंद्र है अनुभव, ये हमारे ऊपर दिखावा, ये जो है ना, वह अनुभव में आ गया तो यह ऊपर का दिखावा मात्र रह जाए। एक बार जो है ना वह अनुभव में आ जाए, वह अनुभव में आ गया, इसका मतलब है कि आत्मा का हमने साक्षात्कार कर लिया। अब बिल्कुल क्लैरिटी हो गई भेद विज्ञान से कि ये ऊपर का जो शरीर है ना, ये ऊपरी दिखावा मात्र हो जाएगा। फिर सब जगह वही वह दिखाई दे, फिर वही वह दिखाई देगा, तब यह दूर हो जाएगा और वह समीप आ जाएगा। फिर आप जो भी बात करोगे ना, तो उसमें दृष्टि आत्मा की होगी, दृष्टि आत्मा की होगी। यह जो है ना, वो शरीर बहुत दूर हो जाएगा और ये समीप आ जाए, वह समीप आ जाए। हम अपना निरीक्षण करें कि हम वर्तमान में यह में जी रहे हैं या वह में, हम किस में जी रहे हैं, यह में जी रहे हैं कि वह में जी। यदि हमारा सर्वस्व यह में है, तो हमारा दुख किसी तरह भी मिट नहीं सकता। और यदि हम वह में है, तो हमारे दुख मतलब दुखी होने का कोई कारण ही नहीं। अब अगर हम दुख हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम अभी वह में नहीं है। जब दुख में है, दुख महसूस हो रहा है, तो उसको आपको लगेगा कि ये अगर कोई व्यक्ति नाटक में पार्ट रोल कर रहा है, मतलब पार्ट जो है रोल कर रहा है, वहां पर जो पार्ट है उसका, जो भी उसको रोल दिया गया है, वह नाटक अनुसार यह है, क्योंकि वो वास्तव में तो कुछ और है। उसको हम ये नहीं कहते ये फलाना एक्टर है, वह है। इसमें जो रोल कर रहा है यह है, वास्तव में अभिव्यक्ता तो वह है जो नाटक में यह का पार्ट अदा कर रहा है। हाँ, अभिव्यक्ता जो है वो तो वह है जो नाटक में यह का पार्ट कर रहा है। रोल अदा करते हुए भी उसे वह कौन है, इसका ज्ञान है। जब वो रोल कर रहा है, जो एक्टर है, जब वो रोल कर रहा होता है, तो उसको ये पता होता है कि वह है कौन, वह कौन है। रोल अदा करते हुए भी उसे वह कौन है, इसका ज्ञान है। रोल के अनुसार यह की लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण का स्वांग जो भी हो रहा है, मतलब जो स्वांग करते हुए भी उसे कोई स्वयं में सुख दुख नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसको समझ में आ गया कि ये नाटक हो रहा है, ये नाटक हो रहा है। मैं तो एक ड्रामा, एक स्वांग कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ। वास्तव में जो सुख दुख है, उसमें रोने का सीन है, उसने क्या है, उसमें सुख या दुख नजर आ रहे हैं, वो सारा एक्टिंग में हो रहा है, वो स्वांग हो रहा है। लेकिन उसको पता है कि वास्तव में ये प्रैक्टिकली ये मेरे नहीं हो रहा है, ये मेरे नहीं हो रहा है। ये तो मैं एक ड्रामा और एक नाटक कर रहा हूँ। इसी तरह ही जब केंद्र पर आ जाएगा, वह का ज्ञान हो जाएगा, अब आपको नाटक नजर आने लगे, ये नाटक नजर आने, जो आपको पहले अपने नजर आते थे, वो भी दूसरों की तरह पराये नजर आने लग जाएंगे। हाँ, ये तब है जब सिर्फ अभी बौद्धिक ज्ञान से, अगर एक एक बार जो है ना आपने प्रैक्टिकल देख लिया, तो आपको फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, आपकी सारी चीजें उस तरह घटित होंगी। करते हुए भी उसे कोई स्वयं में सुख दुख नहीं हो रहा, क्योंकि क्योंकि उसने क्या है कि उसने वह में अपने आप को स्थापित कर रखा है। भाई मैं तो जो भी एक्टर है, कि मैं तो वही हूँ। इस टाइम मैं रोल ऐसा कर रहा हूँ, उसमें रोने का रोल है, उसकी माता मर गई, रोल के अंदर ये हो गया, वो रो रहा है, विलाप कर रहा है, दुखी हो रहा है, तो वो सारा नाटक है। और ये उसको साथ साथ समझ में आ रहा है ये नाटक। लेकिन कुछ एक्टर ऐसे हुए हैं जो ऐसी एक्टिंग रियल करते करते ना, उसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते। हाँ, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते थे। जैसे ये एक्टर था संजीव कुमार, ये ऐसे एक्टर जो थे इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते थे, और इतनी रियल एक्टिंग करते करते ना उनको भान ही नहीं रहता था। यानी उनकी फिर एक्टिंग क्या है, वो मूर्छावत हो जाती। एक्टिंग तो बहुत बढ़िया होती थी उसमें, सब ऐसा, लेकिन वो उनको इफेक्ट करती थी। उसके बाद नॉर्मलाइज होने के अंदर कई घंटे लग जाते थे, वो जो सुख दुख है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता।
मान लीजिए कि कोई अभिनेता अभिनय करते हुए अपने असली रूप को भूल जाता है, नाटक या फिल्म में अपने रोल को ही वास्तविकता मान लेता है और फलस्वरूप एक्टिंग के उपरांत भी दुखी व सुखी होने का अनुभव करता रहता है। अब जैसे रोने का सीन करा, कोई माता मर गई या कुछ ऐसा सीन करा, उसके बाद वो भाव उस पर बड़ी देर रहते हैं, उसको अफसोस रहता है इस बात। मतलब वो नाटक को नाटक ढंग नहीं, उसको इतना रियल एक्टिंग में करके ये हो गया, या उसको अपनी माता की मृत्यु याद आ गई या उसमें इन्वॉल्व हो गया, ऐसा वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर गया, और लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, उसके ऊपर प्रभाव जो है बहुत देर तक रहा, बहुत देर तक। एक्टिंग के हिसाब से तो बहुत बढ़िया होगी, बट उस मनुष्य के हिसाब से हाँ, उसके उसके साथ तो नुकसान हो जाता है। तो फिर उस अभिनेता का दुख कैसे दूर हो, उसका दुख कैसे दूर हो? उपाय ये है कि उसे फिर उसके निज रूप वह जो कि उसकी वास्तविकता है, उससे अवगत करा दिया जाए कि भाई तू ये नहीं है, तू जो है तू ये है। समझ वो भी रहा है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि वो समझ नहीं पा रहा कि जो है, उसे बताया जाए कि निज रूप जो है ना, उसको बता दिया जाए, उसको अवगत करा दिया कि भाई तू निकल इससे बाहर। वो एक्टिंग थी, वो खत्म हो गया। तब जाके वो रियलाइज करता है, फिर धीरे धीरे बाहर आता है। अब कई कई होते हैं कि जैसे बहुत जो है उसने जो है ट्रेजेडी के रोल किए हैं, अब उसको कहते हैं कि इसको ऐसा करो, इसको अब ट्रेजेडी के ज्यादा रोल ना दो, ये ऐसी है, इसको हंसी खुशी के रोल दो। रोल रोल का बदलना सही उपाय नहीं है, क्योंकि रोल्स तो गरीब का, अमीर का, निर्बल का, बलवान का मिलते ही रहेंगे, रोल तो मिलते रहेंगे। परंतु यदि अपना खुद की वास्तविकता का एहसास बना रहे, तो चाहे जैसा भी रोल हो उसको अदा करते हुए दुखी नहीं होगा। अच्छा, उसमें अमीर हो गया, बहुत हो गया, बंगला हो गया, ये हो गया, उसको ये पता है सारा आर्टिफिशियल है, सारा आर्टिफिशियल है, ये सारा जो थोड़ी देर के लिए, तो करते हुए भी दुखी नहीं होगा। इसी प्रकार जीव की स्थिति है। मनुष्य पशु आदि शरीरों का संबंध और क्रोध मान आदि विकारों का होना तो मात्र उस चेतन वस्तु का विशेष है, उसका विशेष है, समान, हाँ, विशेष है। आत्मोन्नति का मार्ग तो इस अनित्य नाशवान अवस्थाओं से भिन्न चैतन्य सामान्य में तदात्म अपनापन स्थापित करना है। मैं तो उसमें सामान्य में स्थापित करूं अपने आप को, उस चैतन्य में सभा। अच्छा, सुख जो है ना, सुख चेतना में है, शरीर में तो है नहीं, शरीर में नहीं। अब उसको सुख अगर है तो चैतन्य के हिसाब से सुख, सुख आना चाहिए, सुख आना। इसने भी स्वयं को ना पहचान कर कर्म जनित रोल वर्तमान पर्याय को ही वास्तविक मान लिया, इसलिए दुखी सुखी हो रहा है। दुख से बचने के लिए इसने समय समय पर उन रोल्स को बदलने की चेष्टा तो की, और कर्म के उदय के अनुसार कदाचित इसका रोल बदल गया तो इसने स्वयं स्वयं को सुखी मान लिया। अब रोल बदल गया, परंतु इन रोल से भिन्न जो अपना स्वरूप है उसे जानने की चेष्टा नहीं की। अब हमें जो रोल मिल रहे हैं, कहीं पर कोई आदमी बड़ा धनवान था, रोल चेंज हो गया, मतलब किसी के पास बहुत पैसा है, और किसी समय ऐसी स्थिति आई कि वो सारा कुछ खत्म हो गया। अब उसको पता है कि मेरा रोल चेंज हो गया, अब वो दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, क्योंकि उस समय वो सुखी हो रहा था, सुख सुखी हो रहा था कि उसमें ऐसा हो रहा था कि ये सब मुझे प्राप्ति होगी। अगर उस समय भी सोचता कि ये सारा तो ड्रामा है, ये कर्मों के अनुसार है, ये पुण्य उदय है, ये पुण्य जब उदय आकर खत्म हो जाएगा तो हालत वही हो जाएगी। जिन्होंने, जिसमें पुण्य के अंदर वो बहुत सुखी थे, उस समय डिसीजन लिया कि अपने को छोड़ना, अपने को करना, तो बाद में दुखी होना ही ना पड़े, छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, क्योंकि उनको पता है कि स्थिति बदलेगी, इसलिए इसको छोड़ दे। और इस अभी छोड़ेगा, सुखी में छोड़ेगा तो बहुत आसान रहेगा, सारे उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि तेरा पुण्य उदय है, तेरा सारा काम वैसे ढंग से हो जाएगा और अच्छी ढंग से हो जाएगा, क्योंकि तेरा पुण्य का उदय है। लेकिन जब पुण्य का चला जाए, पुण्य चला जाए, दुखी हो रहा है, अब उसमें अड़चने पड़ जाती है, मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि अपना पुण्य चला गया। तो ये तो जिस समय पुण्य है उस समय करना चाहिए, उस समय करना चाहिए, ये मेरा पुण्य है। यदि स्वरूप जानने की चेष्टा करता तो रोल में असलियत का भ्रम मिटकर मात्र नाटक स्वांग रह जाता। मतलब जिस तरह हम फिल्म में देखकर
उसमें 3 घंटे के लिए आप इन्वॉल्व रहते हो, बाहर आते हो फिल्म थी ये होता है ना। लेकिन कुछ लोग फिल्म में रोते भी हैं, रोते हैं, जो रोते हैं वो उससे प्रभावित होकर उसमें बह जाते हैं। उनको ये नहीं समझ आती कि ये सारा नाटक हो रहा है, लेकिन रोते हैं लोग, खुद रो के देखा है। तो ये मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा। तो ये जो है ना, अपनी वास्तविक जिंदगी के अंदर भी कि ये सारा जो घट रहा है ये सारे नाटक हैं। कोई आपकी बहुत खुश हो रहा है, आनंद हो रहा है, ये सब हो रहा है, समझो नाटक है, कुछ देर का है। ये सब कुछ पलट सकता है, एकदम पलटता है, तो फिर दुखी होता है, तो दुखी होता है। तो ये नाटक जो है ना, मतलब अपने को ये सारा नाटक ही नजर आना चाहिए, ये सारा नाटक है। जीवन की इस विडंबना को देखकर भगवान महावीर ने कहा, तू यदि कर्मकृत रोल में असलियत मानेगा तो नए नए रोल्स करने के लिए कर्मों का संचय करता रहेगा। उन कर्मों के अनुसार तुझे नए रोल करने पड़ेंगे। तेरी यही दशा अनादिकाल से चली आ रही है, नए नए रोल मिल रहे हैं, और जो रोल मिलता है तो उसी में इन्वॉल्व हो जाता है। मैं अमीर, मैं गरीब, मेरा ये, वो उसमें क्या है कि वो उसी के साथ हाँ यदि तू स्वयं को पहचान कर कर्म जनित रोल का मात्र रोल समझ ले, तो फिर ना तो तू उस रोल की वजह से दुखी सुखी होगा, और ना ही तुझको नए रोल्स करने के लिए कर्मों का संचय होगा। और इस प्रकार अंत में जब पूर्व संचित कर्मों द्वारा रचा हुआ तेरा अंतिम रोल भी समाप्त हो जाएगा, तो फिर इन कर्म जनित रोल से सर्वथा रहित जैसा तू निज में है वैसा रह जाए, वास्तविक स्वरूप में आ जाए। हाँ, क्योंकि तेरे जो कर्म थे, वो जो रोल करने थे, वो एक एक रोल करके सारे रोल खत्म हो गए, क्योंकि तूने नए कर्म नहीं बांधे, नए कर्म नहीं बांधे। तो अंतिम रोल जब समाप्त हो जाएगा, फिर उन कर्म जनित रोल में सर्वथा रहित, सारे कर्म खत्म हो गए, तू निज में है वैसा ही रह जाएगा। मतलब ये जीवन को एक, ये भी एक नाटक समझ के, नाटक समझ के, ये मतलब रोल है पति पत्नी का, बच्चे का, ये सारा जो है इसको एक नाटक समझ के करता रहे। वास्तविक स्थिति समझ में आ रही है कि ये मेरे नहीं। जैसे हीरो हीरोइन फिल्म के लिए होता है, उसको वो पत्नी की तरह सार करते हैं, पर उसको अंदर पता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी, मतलब उसको सारा सारा क्लियर है। उसमें वो जो कर रहा है वो एज ए एक्टिंग कर, वो इन्वॉल्व। ये जीव निरंतर कर्म के अनुसार मनुष्य देव त्रियंच नारकी नारकी का रोल कर रहा है, क्योंकि अपने को नहीं जानता कि मैं चैतन्य हूं, अतः उस रोल को ही अपना स्वरूप मानता है और दुखी सुखी होकर नवीन कर्मों का संचय कर। मतलब जब कोई रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, उससे वो नाटक समझ के कर रहा है, तो उसका नवीन कर्म का बंद नहीं होगा, नहीं बंद होगा कि ये तो नाटक है, ये तो मुझे करना है। और अगर उसमें वो रियल होकर वो इन्वॉल्व हो जाता है, अपने भावों से इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसका कर्म का बंद हो जाएगा, बंद। सुखी होकर ये नवीन कर्म का संचय करता हूं। इन कर्मों के फल स्वरूप फिर नवीन रोल्स प्राप्त करता है। जो भी अच्छा बुरा रोल मिलता है वह उस जीव की इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, अपितु पूर्वकृत कर्मों के अधीन ही मिलता है। उसको जो रोल मिल रहे हैं वो उसकी चॉइस थोड़ी, उसके कर्मों के अनुसार मिलेंगे ना। हाँ, सुखी के दुखी जो भी रोल मिल रहे हैं उसके कर्मों के अनुसार रोल मिलते जाएंगे उसे। इस प्रकार जब ये दुखी होता है तो वर्तमान अवस्था को दुख का कारण मानकर दूसरी अवस्था प्राप्त करने की चेष्टा करता है, परंतु ये नहीं समझता कि इन अवस्थाओं में बदलाव होना भी पूर्व संचित कर्मों के अधीन है। अतः संयोगवश कर्मों का अनुकूल उदय हुआ है, मन चाही बात हो रही है। मतलब जो कुछ हो रहा है तेरे कर्म अच्छे हैं उसके कारण ये हो रहा है। अब मनचाही बात भी हो गई है, तो फिर मेरे करने से ये हुआ, ऐसा मानकर अहंकार करता है, ऐसा मानकर अहंकार करता है, हर्ष करता है, क्योंकि जो कुछ उसके जीवन में हो रहा है वो समझ रहा है ये मैं कर रहा हूँ। रोल की बात ही नहीं है, मैंने ऐसा किया तो अब उसको रोल की बात छोड़ो। जब हम जीवन में करते हैं तो देखो मैंने ऐसा डिसीजन लिया था, उसके कारण देखो कितना हो गया, कितना अच्छा सही हो गया, कितना बढ़िया सही हुआ। ना सही की बात अलग है, जब ना सही होगा उस टाइम दुखी ज्यादा होगा, अब सुखी ज्यादा हो रहा है, उसको रोल नहीं समझ रहा, मैंने ऐसा डिसीजन लिया। मतलब यह है कि जो अच्छा बुरा हो रहा है ये भी तेरे कर्मों के कारण हो रहा है।
अगर कोई कोई कैसी भी परिस्थिति है, अगर तू ये सोचता है कि ये मेरे कर्मों से हुआ है, ये कर्मों का पुण्य जितनी देर समय का उतनी देर ये सिचुएशन बनी है, उसके बाद ये सब कुछ बदल जाएगा, तो उसको एक्सेप्ट करके चलता है, फिर वो दुखी नहीं होगा, फिर वो दुखी नहीं होगा। मतलब वो ना तो किसी चीज की इच्छा कर रहा है, जो आ रहा है उसको एक नाटक समझ के करे जा रहा है, रियल लाइफ में भी नाटक समझ रहा है कि परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, इसका करना वो करना, पर ये मेरे नहीं। अगर ये भाव करके कर रहा तो अंदर से बड़ा क्लियर है वो, तो उसका जुड़ाव उतना नहीं है उससे, तो हाँ वो उस हिसाब से कर रहा है। और एक होता है कि ये मेरा बेटा, ये हो गया, उसको बुखार हो गया, माता रो रही है, ये भाग और ये हो रहा है। अगर ये पता हो कि इसके कर्मों का है, ठीक है, इसका इलाज तो कराना है, पर उसका इलाज कराना है, बाकी ये कर्मों का भुगतान हो रहा है। इसके साथ हमने भी कुछ कर्म किए होंगे कि हम भी भुगत रहे हैं, और ये सारा कर्म ये भुगत रहे हैं। उस पूर्वकृत कर्मों का साथ में हिसाब साथ में रहेगा दिमाग में। आप, हाँ, आप उसमें बहोगे नहीं। अगर सुखी कुछ ऐसा आ गया कि सुखी का, तब भी सोचो कि कुछ ऐसी स्थिति हुई है, पुण्य उदय हो गया है, तो वो सहज भाव में रहता है, सहज भाव में रहता है। और जैसे ही उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, फिर सहजता नहीं रहती। फिर वो खुशी होगी तो उछलेगा, नाचेगा, और दुखी होगा तो रोएगा। इच्छा के अनुकूल संयोग नहीं बना, मनचाहा या इच्छित नहीं हुआ, तो फिर विषाद करता है। इस प्रकार अपने किए अहंकार और विषाद युक्त परिणामों के द्वारा पुनः नवीन कर्मों का संचय कर लेता है। मैंने ऐसा किया, अहंकार कर लिया, या खराब स्थिति आ गई तो उसमें शोक कर लिया, विषाद युक्त हो जाता है, तो परिणामों के द्वारा पुनः नवीन कर्मों का संचय कर लेता है, जिनके फलस्वरूप पुनः शरीर आदि की प्राप्ति होती है, और चक्कर अनवरत चलता रहता है। मैं उसमें मतलब है कि अपने आप को करता, अगर ये हो ये सब कर्मों के कारण हो रहा है, जैसे हम आमतौर कहते हैं कि घर में रहते हुए हम सब सह यात्री हैं, जैसे गाड़ी के कंपार्टमेंट में जगह जगह से लोग आकर इकट्ठे होते हैं, तो वो आ गए, अब उसको सहयोगी मानो, बस ऐसे ही, इसका जब स्टेशन आएगा ये उतर जाएगा, इसका ये हो जाएगा। जैसे गाड़ी के डिब्बे में आए हो, ऐसे अपने परिवार में भी आए हो, ऐसे अपने परिवार में भी आए, कोई बाद में आ गया, कोई पहले आ गया, लेकिन आप ये हो रहे कि ये मेरा बेटा, ये ऐसा, जैसा कि पता नहीं बड़ी पिछली रिश्ते थे उसके साथ, अब आ गया और अब कभी जाएगा ही नहीं। अगर ये स्थिति है तो दुखी होगा, जाएगा तो वो जरूर, जिसको पता होगा सही होगा, या वो जाएगा या तुम जाओगे, रिश्ता तो टूटेगा ही, टूटेगा ही, तो वो दुखी होता है। अगर उसको शुरू से ही सहज ये लिया जाए कि ये हम हो गए जैसे गाड़ी, अब अब उसमें आपकी चॉइस नहीं होती। गाड़ी के डिब्बे में नया पैसेंजर आता है, उस डिब्बे में चढ़ता है, एडजस्ट करते हो, और उसके साथ जो आपका रिलेशन है ना, वो उतर के चला भी जाता है, ठीक है, औपचारिकता होती है। आपको कहता है मेरा सामान देखो, मैं पानी लेके आता हूँ, ये करता हूँ, वो सारी जो औपचारिकता से हो रहा है, आपस में मिलजुल के हो रहा है, औपचारिकता से हो रहा है। जो भी पूछ रहे हो, उसको भोजन का भी पूछ रहे हो, वो भी औपचारिकता है। वो एक ना करता, आप चुप हो जाते हो, उसमें कहीं वो मोह राग नहीं है, औपचारिकता है। ऐसा ही हमारा रिलेशन अगर घर में हो जाए, घर में राग हो जाता है, वो उससे जुड़ जाते हैं, जुड़ जाता है, वो बस वहां फंसता है, वहां फंसता है। इसको भी वैसे ही समझ ले कि गाड़ी के डिब्बे में जैसे आए थे, ये इस डिब्बे में, हमारे घर के डिब्बे में ये आ गए, ये सारे आ गए हैं। अब जैसा हो रहा है औपचारिकता से करते जाओ। कहीं आप, अब मेरा कर्तव्य यही है, मेरा यही ऐसा है, इसमें इन्वॉल्व रहोगे, आपका मन करता है जो है करिए, लेकिन ये समझिए करिए कि मेरा नहीं है, और हमने पता नहीं कब अलग होके दोबारा मिलना नहीं है। ये क्लैरिटी के साथ अगर करता है तो उसका नवीन कर्मों का बंद होता है नहीं। कोई भाव से उसे पता ही हम अलग अलग, हम जुड़े हुए हैं, तो उसका राग ड्यूटी कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है, पर वो बंधा नहीं हुआ उसके साथ, आसक्ति नहीं, आसक्ति नहीं, वो एज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी ऐसा। इस चक्कर को तोड़ने का उपाय इस जीव ना तो कभी, जीव ने जो है ना, इस जीव ने
इस चक्कर को तोड़ने का उपाय इस जीव ने ना तो कभी समझा, ना कभी किया, कभी चेष्टा भी नहीं की कि मैं निज स्वरूप को जानूं। यदि ये स्वयं को जान ले तो फिर कैसा भी कर्म जनित पार्ट यानी रोल करना पड़े, उसमें अहंकार ममकार होगा ही नहीं कि मैंने ऐसे करा, भाई ये ऐसी स्थिति आ गई, ऐसा हो गया, कर्मों के अनुसार हो गया, और ये यहाँ आया, उसका करना पड़ रहा है, तो अहंकार ममकार नहीं होगा। चाहे कैसी भी बाह्य अवस्था हो, वह इसको दुखी नहीं बना सकती, उस जीव को दुखी नहीं बना सकती, क्योंकि वो समझ रहा है कि कर्मों के अनुसार हो रहा है, ये तो भुगत नहीं है, ठीक है। वो ना हाय हाय करेगा, ना दुखी होगा। जब पार्टी करना है तो पार्ट चाहे कैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब अगर ये पता हो जाए कि मेरी आत्मा का, मेरा जीवन का अंत कभी होना ही नहीं है, फिर कुछ आ भी जाए, अगर ये फील हो रहा है कि मुझे मरना ही नहीं है, फिर वो मरने से डरेगा क्या। लेकिन अगर जब भाव है कि मैं मर गया, सब खत्म हो जाएगा, तो उसको पता है कि मैं मर ही नहीं सकता, अब उसके अंदर क्या है, वो भय खत्म हो जाएगा, निर्भय कि मैं यहाँ से जाऊंगा कहीं और। कई बार जन्म ले चुका हूँ, कई बार आया हूँ, ऐसा करके आया हूँ, इस बार भी जैसा कर्मों में होगा हो जाएगा। तो वो उसके अंदर वो भय नहीं रहेगा ना। तो ये जितने भय है वो हमारी अज्ञानता के कारण है कि ये ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अरे जैसा होना है हो जाएगा। पूर्वकृत कर्मों का फल शरीर आदि में अपनापन ना रहकर ये स्वांग मात्र है, मतलब नाटक है, ये स्वांग है, ऐसा भाव रह जाता है। तब ना तो दुख सुख है, ना राग द्वेषी। यही दो मेन कारण, यही तो हमें जो है ना, ये समझ आता है कि ये क्या है। ना ही नवीन कर्मों का बंध है, जब हम एक तो दुखी सुखी नहीं हो रहे, और फिर सुखी नहीं हो रहे तो फिर राग द्वेष भी नहीं हो रहा। किसने सुखी करा उसके साथ राग होगा, नहीं तो दुखी करा कुछ नहीं है, तो हो गया, स्वाभाविक है, कर्मों के अनुसार हो गया। इसने करा मुझे सुखी, इसने करा दुखी, तब कर्म का बंध है, क्योंकि जब इसने करा आ जाएगा, तब आपको ये लगेगा कि ये मुझे तंग कर उसके प्रति, और फिर राग द्वेष है, फिर नवीन कर्म का बंध है। कर्म जनित अवस्थाओं की तुलना जिस प्रकार नाटक में होने वाले विभिन्न रोल से की गई है, उसी प्रकार इनकी समानता स्वप्न से भी की जा सकती है। संसारी जीव की कर्म जनित परिवर्तनशील और विभिन्न रोल्स की, ये मतलब ना, परिवर्तनशील और नाशवान अवस्थाएं स्वप्न की भांति अर्थहीन और क्षण स्थायी है। जब जब स्वप्न चल रहा होता है तो आप कितना अंदर नहीं, जब स्वप्न चल रहा होता है नींद के अंदर, तो कितनी घबराहट हो रही है, कुछ हो रहा है, अपने जीवन को बचाना है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। पर जैसी आंख खुलती है, उसी टाइम ये समझ में आता रहे, तो स्वप्न था, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जब ये स्थिति आती है, तो वो उसको क्या करता है, तो स्वप्न की भांति आती ना, तो ये कुछ जो है ना, जो हमारा हो रहा है, ये खुली आंख का स्वप्न है, ये खुली आंख का स्वप्न है। रात वाला जो है बंद आंख का स्वप्न है, वो तो याद ही रहता है। वो बंद आंख का स्वप्न जो है, आंख खुलने पर आपको क्लियर हो जाता है। ये क्या खुली आंख का स्वप्न है, ये बंद हो जाएगी आंखें, बंद हो जाएंगी, जब बंद होगी फिर पता क्या चले। उसके साथ ही ना, जो स्थिति हो रही है, ये खुली आंख का स्वप्न है, जो स्वप्न हो रहा है खुली आंख से, इसको भी स्वप्न समझना है। हाँ, और बंद हो गया तो क्या। कोई व्यक्ति जब तक स्वप्न देखता है तब तक स्वप्न उसके लिए, जब स्वप्न देख रहा है ना, तब तो उसके लिए निद्रा में वास्तविकता का रूप में रहता है। पूरी अंदर फिल्म चल रही है, वीडियो, ये व्यक्ति है, कपड़े कैसे पहने, बोल क्या रहा है, डाले क्या, सिचुएशन क्या है, घर कौन सा है, ये सारा निद्रा में वास्तविकता के रूप में रहता है। परंतु जैसे ही वह जागता है, जैसे ही जागता है, वह स्वप्न वास्तविकता से वही मात्र स्वप्न रह जाता है, ओ ये तो स्वप्न। लेकिन जब वो उसमें डील कर रहा, जब उसको कर रहा था स्वप्न के साथ, तो बिल्कुल नेचुरल हो रहा था। हाँ, तो ये रह जाता है। स्वप्न में उसकी जो भी अजीबो गरीब अवस्थाएं हुई थी, वह दुख सुख का कारण नहीं रह जाती। हालांकि स्वप्न में भी कर्म बांधता है। हाँ। इसी प्रकार ये जीवन अपने चैतन्य स्वभाव में जग जाए तो संसार की समस्त क्रियाकलाप स्वप्नवत हो जाते हैं।
कि जितना क्रियाकलाप हमारा जीवन में हो रहा है ना, ये भी स्वप्नवत हो जाए, स्वप्न जैसे ही। ये अपने आप को ऑटो सजेशन से समझा सकते हो, ये कोई बता नहीं सकता। आपको आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए। और ये कब आती है स्वप्न में? जब आपको वह क्लियर हो जाता है। जब वह क्लियर हो जाता है तो यह से आपको डिफरेंस साफ नजर आता है, शरीर के साथ और ये वह। मतलब वो आपने प्रत्यक्ष डिफरेंस देख लिया, प्रत्यक्ष डिफरेंस देख लिया, तो उस समय आपको ये क्रियाकलाप ना स्वप्नवत हो जाए। अर्थहीन हो जाते हैं, स्वप्नवत हो जाते हैं, उसका अर्थ ही नहीं रहता। रात्रि का स्वप्न बंद आंख में शुरू होकर खुली आंख से समाप्त। और ये जीवन खुली आंख का स्वप्न है। ये जीवन क्या है? ये खुली आंख का स्वप्न है जो आंख बंद होने पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उपाय सुखद स्वप्न लेना नहीं है, अपितु स्वप्न से जागृत होना है। इसका उपाय क्या है? कि अच्छे अच्छे स्वप्न देखो? नहीं, स्वप्न से जागृत होना है। हाँ, नहीं, स्वप्न तो आएंगे, जो कर्म जैसा कर्म है वो तो जीवन में आएगा। ये कैसा क्या स्वप्न नहीं आएंगे, कैसे कह सकते हो? उसमें जागृत रहना है। स्वप्न के जैसे आंख खुलती हमें नजर आता हो, ये तो सब स्वप्न था। इसलिए जो सामने खुली आंख से हो रहा है, इसको भी स्वप्न समझ लो। ये सब स्वप्न समझना है जो आपके साथ हो रहा है। ये खुली आंख का स्वप्न है। ये हमको असली लगता है। एक्चुअल में क्या बात है, ये हमें वो नजर नहीं आता है ऐसा कि ये है। ये भी कर्म कृत्य है। हाँ, इसमें बह जाते। किसी को दुश्मन समझोगे, किसी को अपना उपकारी समझोगे, राग करोगे, द्वेष करोगे। अगर ये समझो कि जैसे फिल्म में रोल होता है, ऐसी कर्म कृत के अनुसार रात्रि में या दिन में जो आ रही है स्थितियां आ रही हैं, वो एज पर आपके रोल आ रही है। ठीक आ रही है तो जैसी आ रही है। हाँ, हाँ, तो ये मतलब है कि वो उसके हिसाब से आ रही है। उसको आप एक्सेप्ट करके चलो। जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करके चलते हो तो आप इतना दुखी नहीं होते। आप जो है ना, मतलब बिजली लिच रही है, बिजली चमक रही है, ये हो रहा है, तो आपको पता है बरसात आएगी, तो आप लेके चलते हैं। कहीं आप जा रहे हो धूप में, मतलब पड़ा ठीक है, और एकदम बारिश आ गई, सड़क पे सड़क आ गई, तो कि ये क्या हो गया, तो आप होता है। मतलब ये ना, ये सारी कर्मकृत है। जो अचानक भी हो रहा है वो भी सारा व्यवस्थित हो रहा है। जब तक हम इनको व्यवस्थित नहीं समझेंगे, तब तब तक हम ना, हमारे अंदर वो उछाल रहेगा कि सुखी हो गए, दुखी हो गए, ऐसा हो गया, खुशी हो गई, नाचने लगे। मतलब जीवन में वो उसको, उसकी इंजॉयमेंट। अगर ये बात हम किसी को कहते हैं कि इसको ऐसे समझो, वो कह रहे हैं आप तो हमारे जो है सुख और दुख को ही खत्म कर रहे हो। फिर तो क्या है, आदमी को जो कुछ अच्छा भी हो जाए तब भी वो शांत रहे, वैसा रहे। तो यही जरूरत है अध्यात्म के अंदर, कि तू छलांगे मत मार, उछल मत, दुखी भी मत हो, विलाप भी मत कर। ये जितना अपने आप को तू स्मूथ करता जाएगा, इन उतार चढ़ावों से अपने आप को बचाता जाएगा, उतना तू ठीक रहेगा, उतने तेरे कर्म कम बंद होंगे, उतना सुखी रहेगा। सारा सुख दुख क्या है? ये तेरे तेरे राग द्वेष के कारण है। समान रहो ना, सुख में भी रहता, दुख में भी। खत्म हो गई। अब आ रहा है सुख दुख का वास्तविक कारण। ये उसके साथ है। वर्तमान में हम देखते हैं कि अधिकतर जीव दुखी ही हैं, जबकि जगत का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। अब ज्यादातर हम देखा ना कि दुखी हैं लोग, और लेकिन सारे सुख चाहते हैं। हर प्राणी, एक कीड़ा मकोड़ा भी है ना, वो भी सुख चाहता है। नाली का कीड़ा वो भी सुख चाहता है, वो भी सुख चाहता है। और उसका प्रत्येक प्रयत्न सुख प्राप्ति के लिए होता है। परंतु सुख की सही अर्थात सम्यक स्वरूप से अनभिज्ञ यानी कि अनजान होने के कारण उसके प्रयत्न भी सम्यक नहीं होते। उसे पता ही नहीं सुख क्या है। सुख के सही अर्थात सम्यक स्वरूप से वो अनभिज्ञ है। उसे फलतः उसे दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं प्राप्त होता है। वो सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसको दुख मिल जाता है। वो सुख क्या, किन चीजों में? इंद्रियों के विषय में वो सुख मानता है, और हो जाता है दुखी, हो जाता है दुखी हो जाता है। क्योंकि जीव ने माना है कि विशेष सामग्री के अभाव से मैं दुखी हूं। ये जो विशेष सामग्री है, जो मुझे चाहता हूं कि ये होना चाहिए, उसका अभाव है तो मैं दुखी हूं।
यदि वांछित सामग्री जो है, जो इच्छा कर रहा है, वो प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। मुझे ये मिल जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, जो उसकी भाव है उसके अनुसार अगर काम हो रहा है तो वो सुखी है। जैसे नशा करने वाले को नशा नहीं मिलने पर वो अपने आप को दुखी मान रहा है ना, तो वो अपने आप को दुखी मानता है। नशा का पदार्थ मिलता है, नशे का पदार्थ मिलता है, उस समय वो अपने आप को सुखी मान लेता है। उसको नशा करना था, उसको नशे का सामान मिल गया। परंतु क्या नशा मिलने पर वो अपने आप को सुखी मानने वाला क्या वास्तव में सुखी है? नहीं। सुखी तो वह है जिसको नशे की आवश्यकता ही नहीं है, जिसको वो टेम्परेरी हो गया, जिसको किसी चीज की इच्छा है, वो इच्छा पूरी होगी तो वो सुखी होगा। और जिसको इच्छा ही नहीं है, तो वो आए या जाए उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब सुखी तो वह है जिसको कि नशे की आवश्यकता ही नहीं। उसी प्रकार इस जीव को नशा है। किसका नशा है जीव को? स्त्री का, पुत्र आदि का, धन दौलत का, परिवार का, अन्य वस्तुओं का अर्थात परिग्रह का, संग्रह का। ये नशा, ये मेरे पास हो जाए, ये हो जाए, उसके दिमाग में चलता रहता है हमेशा। उनके अभाव में जीव अपने को दुखी मानता है। वो प्राप्ति की कोशिश करता है, नहीं मिलता तो दुखी है, मिल जाता है, मिल जाता है, उनकी प्राप्ति होने पर अपने आप को सुखी मानता है। वास्तव में सुखी वह है जिसको उनकी आवश्यकता ही नहीं। जिसको आवश्यकता ही नहीं है वो सुखी है। वही जीव अपने आप में सुखी है जो कामना वासना की पूर्ति की चेष्टा ही नहीं करता, परंतु इच्छा, कामना और वासना के अभाव की चेष्टा करता है। वही सुख का सच्चा उपाय है। वो उसका अभाव करता है। मान लिया उसके अंदर है, एक तो किसी में वो होती नहीं है, एक है, उसके अभाव की चेष्टा करता है, इससे भी बचूं मैं। वही सुख का सच्चा उपाय है। तृष्णा वासना की पूर्ति करने का उपाय या प्रयत्न तो संसार मार्ग है। अगर इसमें प्रयत्न करते हैं तो हमारा संसार मार्ग। जिसको जीव सुख मानता है, कामनाओं का अभाव करने का निश्चय वास्तव में आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय है। कामनाओं का अभाव, इच्छाओं का अभाव करो, तृष्णाएं, लिप्साएं जितनी भी हैं, कांक्षाएं, वो सबको आप ये समझो कि ये मुझे सुखी नहीं करेंगी। आत्मिक सुख की प्राप्ति जो है ना, ये मिल जाए, वही वास्तविक सुख है, जो आत्मा में सुख है। ऐसी स्थिति में जीव के दुख कैसे दूर हो? अब दुख कैसे दूर हो? इसके लिए जिस विज्ञान हो गया, जिस विज्ञान अथवा प्रक्रिया का आविष्कार हुआ है उसी का नाम धर्म है। उसी का नाम धर्म है। जीव जीव दुखी है, ये बात तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, क्योंकि सभी का अनुभव इस बात का है, मतलब इसी बात का है सबका। हाँ? ऊपर आपको पॉइंटर चला हुआ है ना, चलो नहीं, कोई क्यों नहीं है, नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा नहीं, मुझे पढ़ा जा रहा है, सुन रहे हैं, ठीक है, अब इसमें टेंशन क्या लेंगे, हो गया, ये भी होना था। सुख दुख की वास्तविकता का चल रहा है। एहसास दिला रहा है कि अंततः हम सभी दुखी हैं। तो मतलब दुखी क्यों है, इस स्थिति में कैसे बचे, इन बातों का विचार करना आवश्यक है। एक्चुअली इसमें ना कुछ वायरस वगैरह आया हुआ है, कल से ही प्रॉब्लम थोड़ी कुछ ना कुछ हो रही है, पहले कभी ऐसा नहीं, कुछ है इसमें चक्कर हो रहा है। एहसास दिला रहा है कि अंततः हम सब दुखी हैं। हम दुखी क्यों हैं, उस स्थिति में कैसे बचें, इन बातों का विचार करना आवश्यक है। इसके लिए समझना जरूरी है कि दुख और दुख का कारण क्या है। इसी तरह सुख और सुख प्राप्त करने का कारण क्या है, पहले ये समझ लें कि दुख का कारण क्या है। शरीर आदि में और कर्म फल में अपनापन मानना,
दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ऐसे शरीर आदि में कहाँ से? फिर से पत्नी, पुत्र, मकान, दुकान, जो भी कुछ आ रहा है शरीर आदि के अंदर, उस शरीर आदि की जो है उसमें कर्म फल में, और कर्म फल शरीर आदि है और कर्मों का फल आता जा रहा है साथ साथ, उस फल में अपनापन मानना ये मेरे दुख का कारण है। ये बात समझने लायक है। इसी इसमें भी हो सकता है कुछ गड़बड़। अब ऐसी सारी 1.5 साल हो गया ना, इसमें कुछ ना कुछ दिखाने वाला है। अच्छा, दुख का कारण है शरीर आदि में और कर्म फल में अपनापन मानना। अपनापन मानना जो है, और और दुख क्या है? दुख है उसके फलस्वरूप राग द्वेष का होना। पहले हमने समझना है दुख का कारण क्या है। दुख का कारण है कि शरीर आदि में और कर्म फल में अपनापन मानना। शरीर मेरा है, शरीर से जुड़े मेरे हैं सब लोग, उन मेरों के साथ क्या कुछ हो रहा है उसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं। ये मेरे दुख के कारण। फिर कर्म का फल आ रहा है, वो फल भी मेरा जो आ रहा है उसमें मैं दुखी हो रहा हूं। तो ये दुख का कारण तो ये सारे। और दुख क्या है? दुख है उसके फलस्वरूप राग द्वेष का होना, ये दुख है। क्योंकि मेरे राग द्वेष के कारण ही मैं दुखी हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। सुख का कारण है शरीर आदि और कर्म फल से भिन्न अपने चैतन्य में अपनापन मान। अगर सुख का कारण क्या है कि शरीर और कर्म फल से भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव आत्मा में, चैतन्य में अपनापन, इसमें हम अपनापन जो है, अपनापन, हम अपनापन उसमें मानते हैं, उल्टा कर रहे हैं। हाँ, अपनापन उसमें मानते, वही प्रॉब्लम तो वही है। इसको करूंगा तो वो ब्लू हो जाएगी। हाँ ठीक है। अपनापन और सुख है इसके फलस्वरूप राग द्वेष का अभाव, यानी वीतरागता की ओर अग्रसर होते रहना। अब इसी दिशा में विस्तार से विचार करते। अब हमें चीज क्या समझ में आई कि दुख क्या है? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है शरीर आदि और कर्म फल में अपनापन मानना। ये मेरे हैं, शरीर है, ये माता पिता मेरे हैं, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, ये जहां मैं उसके साथ जुड़ा हूं, इसमें जो कुछ हो रहा है उसके साथ क्या है? ये मेरा दुख का कारण, दुख का कारण। और कर्म फल से जो कुछ आ रहा है ये भी। अगर ये सारा हम समझ लें कि ये सारा कुछ व्यवस्थित है, तो फिर तो दुख का कारण नहीं है। आप ये समझते हैं ये कुछ मेरे साथ अकस्मात हो गया, मेरे साथ कुछ अचानक हो गया, ये मेरे साथ कुछ नाजायज हो गया, अन्याय हो गया, ये जो हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ अन्याय नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये हमारी सोच है, सोच है। और ये तेरे है भी नहीं जिनको तू अपना कह रहा है। और कर्म फल है, जैसा किया वैसा तो आएगा। कर्म फल की जब प्राप्त हो, वैसा ना कर। अब क्या दुख क्या है? दुख है इसके फलस्वरूप राग द्वेष का होना। अब दुख इसका मतलब दुख मेरा अपना है अंदर का। अगर मेरे अंदर राग द्वेष नहीं है तो कुछ भी बदलता रहे कुछ भी नहीं होगा। अगर राग द्वेष नहीं हो तो फिर इसका मतलब क्या है? वही दुखी नहीं होगा। मतलब उसको किसी बात का खेद नहीं होता। यही बात केवली है ना, केवली भगवान का, जिसमें पर वो ये सारा घाती कर्म खत्म हो जाते हैं, उनको खेद नहीं होता किसी चीज का। खेद हो ही नहीं सकता, किस बात का खेद होगा? सुख का कारण है शरीर आदि और कर्म फल से भिन्न अपने चैतन्य में अपनापन। ये सुख माने कि सुख तो मेरा चैतन्य, मेरा चेतन, मेरी चेतना। ये देखिए, मतलब अगर जीव सोचता है इन सबसे ज्यादा मेरा चैतन्य है, मेरी चेतना है, और सुख भी जो है वो चेतना का ही है ना। सुख तो चेतना के कारण है। और सुख है इसके फलस्वरूप राग द्वेष का अभाव होना। मेन चीज है कि मैं राग द्वेष, जितना मैं अपने राग द्वेष को कम करता जाऊंगा उतना मैं सुखी होता जाऊंगा। मेरे जितने राग द्वेष जितने तीव्र हैं, वो मेरे उतने ही दुख के, तीव्र दुख के कारण। तो इसका मतलब सारी साधना में यही है ना, कि राग द्वेष का अभाव, यानी कि वीत रागता की ओर अग्रसर होते रहना। तो मतलब आगे बढ़ते जाओ, मतलब राग द्वेष नहीं हो। इसका मतलब कुछ भी हो, कोई भी स्थिति हो, ना राग करो ना द्वेष करो, ना सुखी हो गए ना दुखी हो गए, सहज भाव में सब।
तभी आप सहज हो जाओगे। हाँ, स्वीकार तभी करोगे जब आप सजग रहोगे। जब सजग रहोगे, स्वीकार करोगे, सहज हो जाओगे, और सहज हो जाओगे तो सरल भी हो जाओगे। वीतरागता आ गई तो सरलता आ गई। अब इसी दिशा में विस्तार से विचार करते हैं। दुख का कारण राग द्वेष। प्रत्येक जीव में क्रोध, मान, माया, लोभ अथवा राग द्वेष या किशाए पाए जाते हैं। ये स्थिति प्रत्यक्ष देखने में आती है कि जिस व्यक्ति में क्रोध, मान, माया, लोभ की अधिकता होती है, या उसमें किसी एक में अधिकता हो, किसी में क्रोध ज्यादा है, किसी में मान ज्यादा है, सारों में भी हो सकती है अधिकता, और किसी एक में अधिकता हो सकती है, वह स्वयं भी दुखी रहता है, और निकट के दूसरे लोगों को भी ऐसा व्यक्ति जो है ना अच्छा नहीं लगता। क्रोधी पिता से उसका बेटा या पत्नी बचना चाहती है, उसको फेस नहीं करती, वो इनके सामने ही मत जाओ, तो बहुत क्रोधी। कहीं से आती है ना, वो सब बच्चे भी ना उनको अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि पिता क्रोधी है। जिसमें क्रोध अधिक है वह कभी भी भड़क सकता है, दूसरों को क्षति पहुंचा सकता है, यहां तक कि हत्या तक भी कर सकता है। जिसमें मान ज्यादा है वह अपने समझ किसी दूसरे को कुछ नहीं समझता। माया की अधिकता से बेटा अपने माँ बाप तथा भाई तक को ही ठग लेता है। अब जिसमें माया ज्यादा है वो अपने परिवार वालों को भी ठग लेगा। लोभ के अधिक में मनुष्य क्या क्या अनाचार भी सीमा लांघ सकता है। इससे निष्कर्ष ये निकला कि जिस जीव के राग द्वेष अत्यधिक मात्रा में है वह स्वयं दुखी है, और इसके द्वारा जो भी कार्य होते हैं वे सब न सिर्फ पाप रूप होते हैं अपितु दूसरों के लिए भी दुखदायी होते हैं। उसका तो पाप का बंध होगा ही होगा, और दूसरों को भी दुखी कर रहा है। दूसरे भी आत्म ध्यान करेंगे, उसका भी वो सिर्फ अपना ही नहीं करता, बाकियों के भी कर्म बांधता है। मतलब अगर क्रोधी घर का एक सदस्य हो तो उसके तो कर्म बंधेंगे बंधेंगे, उस क्रोधी के कारण बाकियों के भी कर्म बनते रहे, उसके कर्म बनते रहे। ऐसा नहीं है कि केवल तीव्र राग ही दुख रूप हो। परमार्थ तो मंद राग जो है ना, मंद राग द्वेष भी दुख रूपी है, परंतु तीव्र कषाय की तुलना में लोक में उसे दुख ना कहकर सुख कहा जाता है। राग मतलब उसके हल्के हैं, हल्के हैं, उसके कारण भी उसको लगता है कि भाई कंडीशन मेरी ठीक है, कषाय जो है ना राग द्वेष उसके कम हो जाए। देखिए, एक होता है राग द्वेष नहीं रहती, लेकिन एक जो सुख मिलता है उसके कि उसके राग द्वेष कम है, कम है। तो मंद राग द्वेष भी दुख रूपी है, परंतु तीव्र कषाय की तुलना में लोक में उसे दुख ना कहकर सुख कहा जाता है। ऐसा जीवन फूल की तरह होता है, ना केवल स्वयं को सुगंधित, मतलब उसको सुगंधित, स्वयं को सुगंधित करता है, अपितु दूसरों को भी सुगंधित कर देता है, फूल की तरह होता है। राग द्वेष का पूर्णतः अभाव हो जाना कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि किसी के राग द्वेष ज्यादा है तो किसी के कम, और किसी के और भी कम। तो, तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसके बिल्कुल ना हो। तो दूसरे शब्दों में जब ये अधिक से न्यूनतर अर्थात मंदतम हो सकते हैं तो इनका सर्वथा अभाव भी हो सकता है। जिस जीव में राग द्वेष का पूर्णतः अभाव हो जाता है उसकी शांति, उसका आनंद समस्त सीमाएं तोड़कर अनंत हो जाता है। वही जो है ना उसकी सीमाएं सब टूट जाएंगी, जो सीमा टूट जाएगी तो वो अनंत हो जाए, अनंत सुख हो जाए। वह आत्मा अपनी स्वाभाविक पूर्णता अर्थात शुद्धता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात परमात्मा हो जाता है। उसके कारण वो तो सुखी होता ही होता है। उसका क्या, उसका तो सुख अनंत हो जाए, अनंत सुख है, क्योंकि वो सुख की जो सीमाएं थी वो सारी टूट गई उसकी, तो अनंत सुख हो गया। जिस समय के ऊपर अनंत ज्ञान हुआ, अनंत दर्शन, अनंत सुख, तो अनंत वीर भी आता है उसके साथ। तो जैसी मौनी कर्म जाता है उसका, तो उसमें उसके कारण अब देखो ना क्या, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, तो सुख जो है ना उसके जाते ही चला गया, राग द्वेष खत्म हो गया, मौनी कर्म चला गया, मौनी कर्म से अनंत सुख आ गया। तो उसमें सिर्फ घाती कर्म गए हैं, ज्ञानावरणी कर्म गया तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत भी। अंतराय कर्म चला गया, ये चारों है कि इकट्ठे ही जाते हैं, इकट्ठे ही जाते हैं। सिर्फ उसके अंदर स्टेप वाइज है कि पहले उसको वीतरागता आएगी, पहले वो राग द्वेष खत्म, उसके बाद बाकी सारे हो जाएंगे।
क्योंकि इनका कार्य चारों का बराबर हर समय बराबर ही चलता है, तो वो परमात्मा हो जाता है। राग द्वेष की मात्रा और दुख इन दोनों में सीधा संबंध है। राग द्वेष जितना है कि मात्रा अगर थोड़ी ज्यादा है तो दुख उतना ज्यादा है। हमने जाना कि राग द्वेष ज्यादा होने से जीव अपने आप में दुखी है, बाहरी सामग्री अनुकूल होने पर भी वह महादुखी है। उसके पास बड़ा धन है, सब कुछ है, पर उसके अंदर क्या राग द्वेष बहुत ज्यादा है, वो तब भी दुखी है, महादुखी है। बाहरी अनुकूलताएं तो देवों के भी है, राजा महाराजाओं के, चक्रवर्ती सम्राटों के पास बहुत होती है, परंतु आत्मिक सुख नहीं, आत्मिक सुख नहीं है। शारीरिक अनुकूलताओं का कारण तो पुण्य कर्म का उदय है, जबकि आत्मिक सुख का कारण राग द्वेष का था। ये इस बात को ध्यान से समझ। शारीरिक अनुकूलताओं का कारण तो पुण्य कर्म का उदय, आपके शरीर को जो अनुकूलताएं मिल रही हैं, ये इसका कारण आपका पुण्य कर्म का उदय है कि शरीर को अनुकूलता मिल, जबकि आत्मिक सुख का कारण राग द्वेष का भाव है। आत्मिक सुख कहां से मिलेगा? मेरे अंदर राग द्वेष का, राग द्वेष। अब देखिए, शरीर अनुकूलताओं का कारण पुण्य कर्म है। अब यहाँ राग द्वेष अगर कम, जैसे आदमी का राग द्वेष खत्म होता है, उसका अंदर आत्मिक सुख बढ़ता जाएगा। अतः जिन जीवों के राग द्वेष की कमी होने लगती है, वह बाहरी अनुकूलताओं के अभाव में भी सुखी रहते हैं। जिन जीवों के राग द्वेष की कमी होने लगती है, वह बाहरी अनुकूलताओं के अभाव में भी, अनुकूलता भी, वे सुखी होते हैं। सच्चे साधु के पास कुछ भी, सच्चा साधु शब्द जान के लगाया, सच्चे साधु। सच्चे साधु मतलब जिनको परिग्रह मठ बनाने, ये गाने, इनसे हटे हुए। सच्चे साधु के पास कुछ भी बाह्य सामग्री ना रहते हुए भी वह महासुखी है। कारण है कि उसमें राग द्वेष की कमी हुई, उनका स्थान सत्य, क्षमा, विनय, सरलता, निर्लोभता, संतोष, ब्रह्मचर्य आदि स्वाभाविक गुणों ने ले लिया। अब वो जो जगह खाली हुई, उसके स्थान पर राग द्वेष खत्म हुई, तो सत्य, क्षमा, विनय, सरलता, ये लोगों का, इनको स्पेस मिल गई। जब तक राग द्वेष होता है, इनको स्पेस नहीं मिलती। अब इनको जगह मिल जाती है, उस जगह पर जो स्थान खाली हुआ उसके हिसाब से आपको जगह मिल। फलतः साधु बाहरी अनुकूलताओं के बिना भी सुखी हो जाता है, वो सुखी हो जाता है। बाकी तो चाहना ही नहीं है ना, चाहना होगी जब ही तो दुखी है, चाह ही नहीं है तभी दुख है। मतलब जिस टाइम हम कहते हैं ना कि इसको अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान जीव को हुआ, तो सबसे ज्यादा कि उसके अंदर से उसमें आहार संज्ञा खत्म होगी। उस टाइम सारी संज्ञा, चारों संज्ञा जाती है। आहार के साथ में, आहार के साथ में ज्ञान जुड़ा हुआ, आहार की संज्ञा ज्ञान के साथ। अब जिसका भय चला जाता है, उसका दर्शन आ जाता है, दर्शन आ जाता है। जिसके अंदर जो है मैथुन संज्ञा चली जाती है, उसमें अनंत वीर आ जाता है, और परिग्रह चला जाता है तो अनंत सुख आ जाता है, सारे सुख। तो ये चारों संज्ञा जाती हैं जब, जिस समय पर, उस समय पर ये उसकी स्पेस जो है वो ये ले लेती, ये उसका दूसरा रूप है कि जब तक ज्ञान क्या, जब तक आहार संज्ञा ज्ञान की कमी रहेगी, जितनी जितनी आहार संज्ञा, उतना उतना ज्ञान में कमी। आहार संज्ञा खत्म हुई अंदर से, तो ये अनंत ज्ञान बन जाए, और उसी स्टेज पे आके बने। तो चारों संज्ञाएं निकली, चारों संज्ञाएं, और उसी समय इन चारों संज्ञाओं के ऊपर चारों कषाय डिपेंड करते हैं, क्रोध, मान, माया, क्योंकि जिसमें भय निकलता है, भय वाले का क्रोध चला गया, उसका भय निकल गया। अगर क्रोध आ रहा है इसलिए उसको किसी बात का डर है, डर है, तो क्रोध मान है। ऐसी आहार संज्ञा है तो मान आएगा, मैथुन संज्ञा तो माया, हाँ, वो परिग्रह का है तो लोभ है। चारों संज्ञाओं पे ये चार जो है कषाय की संज्ञा भी बैठी हुई, वो चार खिसकी, ये चार गए, तो अब क्या रह गया अंदर? वो स्पेस जो है ना, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, यही रोकने वाले। ये संज्ञाएं जो है ना, ये चार, ये संज्ञाएं और चार ये कषाय के, क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये मेरी चेतना में कूड़ा करकट है, ये मालिन्य है। ये मतलब मेरी चेतना उस लेवल की क्लियर नहीं है जैसी मुझे मिली हुई है। उसको प्रभाव कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं मेरी चेतना के, मेरी अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं। मेरे अंदर जो कमी आ रही है वो इन
इनके मालिन्य से आ रही है, इन कषायों से और इन संज्ञाओं से। इसका ये निकली नहीं, चेतन बिल्कुल प्योर, चेतना बिल्कुल प्योर होगी, अब कुछ गड़बड़ ही नहीं होगी। इस इन्होंने मेरी चेतना को ऐसे किया। जीव ने सुख प्राप्ति के लिए बाहरी अनुकूलताओं को प्राप्त करने के उपाय तो निरंतर किए हैं, पर उन अनुकूलताओं की प्राप्ति के लिए पुण्य उपार्जन भी किए, परंतु राग द्वेष के त्याग का, नाश का उपाय कभी नहीं किया। मतलब उसके राग द्वेष के त्याग का या उसके नाश का, राग द्वेष के नाश का, हाँ उसको क्षय करने का, नाश मतलब क्षय करने का उपाय कभी नहीं किया। इसलिए पुण्योदय का फल स्वरूप कदाचित बाहरी अनुकूलताएं भी हमें मिली हैं, तो भी हम सुखी नहीं हो सके। क्योंकि इसको पाने के लिए हमने क्या किया कि राग द्वेष का त्याग का, नाश का उपाय कभी किया नहीं। इसलिए पुण्योदय के फल स्वरूप कदाचित बाहर की अनुकूलताएं मिल जाएंगी पुण्योदय के कारण, लेकिन उससे भी पुण्योदय के कारण भी बहुत सब कुछ घर में है, फिर भी सुखी नहीं, सुखी नहीं। क्योंकि सुख प्राप्ति का सच्चा उपाय तो हमने जाना ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। और जब उपाय ही नहीं जाना तो सही प्रयत्न करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब आपको सुख और दुख की वास्तविकता समझ आएगी कि सुख दुख मेरे किन प्रॉब्लम के कारण नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। हम उसके ऊपर जो सारा है ना बाहर वालों पे ढो रहे हैं कि इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। ये तेरी अंदर की बात है, ये तेरे अंदर ही है ये सुख दुख जो है। यदि सच्चा उपाय जानकर तदनुरूप जो है ना, तदनुरूप प्रयत्न करते, अर्थात राग द्वेष के अभाव का पुरुषार्थ करते, जितने जितने अंशों में इनका अभाव कर पाते, उतने उतने अंशों में ये आत्मा सुखी होने लगता है। इस विचारना से यह निष्कर्ष निकलता है कि राग द्वेषी दुख है, इनका अभाव ही सुख है। राग द्वेषी दुख है, इनका अभाव ही सुख है, और इनका सर्वथा अभाव जो है वो परम सुख है। इनको कम कर दिया तो सुख है, और अगर इनको सर्वथा इनका अभाव कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया, तो परम सुख। ऐसा भी कह सकते हैं कि जीव आत्मा माइनस राग द्वेष इज इक्वल टू परमात्मा, या यह है जीवात्मा विषय कषाय इज इक्वल टू परमात्मा। इतना ही डिफरेंस है जीवात्मा और परमात्मा में कि इसमें राग द्वेष निकालने पर, राग द्वेष खत्म, राग क्यों हो रहा, द्वेष का। राग द्वेष के अभाव का उपाय धर्म मार्ग है। जितने अंशों में अभाव हो उतना धर्म है, और पूर्णता अभाव हो जाना धर्म की पूर्णता है, और धर्म की पूर्णता हो। राग द्वेष का होना अधर्म है, इसके दो भेद हैं, एक पाप दूसरा पुण्य। मतलब राग द्वेष का होना अधर्म है, पुण्य भी मतलब अधर्म है और पाप भी अधर्म है। राग द्वेष का अभिप्राय रखकर कुछ करना तीव्र राग द्वेष का सद्भाव होने के कारण से पाप कार्य है, जबकि राग द्वेष के अभाव के अभिप्राय से की गई प्रवृत्ति मंद राग का सद्भाव होने से पुण्य कर्म है। तो पुण्य कैसे बनेगा, राग गया तो है नहीं पूरा। अब राग तीव्र है, राग अगर तीव्र है, राग द्वेष तीव्र है, तो आपकी पाप प्रवृत्ति होगी। और राग द्वेष जो है ये मंद है, अब ये तो हो नहीं सकता ये खत्म हो गया राग द्वेष, ये तो वीतरागता आ गई फिर। अब राग द्वेष आप कम कर रहे हो तो इसका क्या मुझे लाभ मिलेगा, मेरा पुण्य कर्म होगा। राग द्वेष की कमी के अंदर, हल्कापन आने के अंदर मेरा पुण्य बन रहा है। तो फिर वीतरागता में आओ ना, वीतरागता आती नहीं है ऐसे। राग द्वेष आत्मा की अशुद्धता है, उस अशुद्धता को अपना विकार जानकर उसके अभाव का निर्णय करना यह सम्यक दर्शन। राग द्वेष आत्मा की अशुद्धता है, उस अशुद्धता को अपना विकार जानकर उसके अभाव का निर्णय करना यह सम्यक दर्शन है। उस अशुद्धता के अभाव का उपाय है अपना चैतन्य स्वभाव को अपने रूप अनुभव करना, यह सम्यक ज्ञान है। ये अब देखो नई नई परिभाषा आ गई। उस अशुद्धता के अभाव का उपाय जो है, जो जो हमारी ये आई हुई है इस विकार की,
उस शुद्धता के अभाव का उपाय अपने चैतन्य स्वभाव को अपने रूप अनुभव करना, मैं अब अपने चैतन्य स्वभाव को अपने रूप से करना, यह सम्यक ज्ञान है। और अपने अपने चैतन्य स्वभाव में स्थिरता, ये सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये सारे भी राग द्वेष के कारण है। तो सारा खेल ही राग द्वेष का है। मैं राग द्वेष तो हटाऊं नहीं, मैं तप कर लूं, मैं ये कर लूं, मैंने पुण्य कर लिया, मैंने वो कर लिया, करते करते या कहीं नहीं पहुंचता आदमी। ये ऐसी भूल भुलैया में फंसा हुआ है, उसको ये मार्ग सही नजर ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं, कहां से पकड़ूं कि मेरा मार्ग सही होते होते और बहुत कम एफर्ट के अंदर मैं निकल जाऊं। तो सबसे पहले यह है कि तू अंदर से राग द्वेष कम कर। और राग द्वेष कब 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 होगा? तू किसी को कसूरवार ठहरा नहीं। सब निर्दोष है, सारा लोक व्यवस्थित है। जब सब कुछ व्यवस्थित है तो दोषारोपण किस पे करेगा? और ये जो कर रहा है गलत, जो अभी तू महसूस कर रहा है, ये भी गलत नहीं कर रहा है, ये निमित्त मात्र है। कमी कहाँ हो रही है? तेरे कर्मों की हो रही है। जब तेरा ही किया धरा है तो उसको सहन कर लेना। हम अपना कसूर तो मानते नहीं, दूसरे को दोष देते। हाँ, यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, दूसरे को दोष देते। यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। जो कुछ ये सामने हो रहा है, मेरा किया धरा है, अब तू रिएक्शन मत कर। जो स्थितियां बन रही है ना, इसमें रिएक्शन मत कर। जितनी स्वभाव में स्थिरता है, उतना राग द्वेष का भाव, उतना धर्म है। पूर्ण रूप से स्थिर होने पर समस्त राग द्वेष का भाव, सम्यक चरित्र की पूर्णता, धर्म की पूर्णता, यही वीतरागता है, तथा आत्म स्वभाव भी यही है। आत्म स्वभाव का घात होने से हिंसा, क्योंकि राग द्वेष आत्मा के वीतराग स्वभाव के घातक हैं। उन राग द्वेष के अभाव में आत्म स्वभाव का घात नहीं होता, इसलिए अहिंसा है। मतलब वो मैं राग द्वेष कर रहा हूं, ये हिंसा है। राग द्वेष किसकी हिंसा कर रहे हो? अपने आत्म स्वभाव की हिंसा, अपने आत्म स्वभाव की, इसलिए अहिंसा है। जीव घात तो मात्र बाहरी हिंसा है, जो अंतरंग में राग द्वेष के सद्भाव में होती है, ये सारी प्रॉब्लम वाली बात है। ये राग द्वेष की तीव्रता में अयत्नाचार रूप, असाधावनी रूप, प्रमाद रूप जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रमाद के फलस्वरूप बाहर में कोई जीव मरे या ना मरे, जहां प्रमाद प्रवृत्ति है वहां हिंसा अवश्य है। हम समझते हैं जीव मेरे से मरा, ये नहीं मरा। तो अगर हमारे प्रमाद के अंदर हम चल रहे हैं, जीव नहीं मरा, तब भी आपकी हिंसा होगी। ये समझ में आ रहा है? नहीं, आप जा रहे हैं, आप हमारी आत्मा की हाँ वो तो है ही नहीं, लेकिन जो हिंसा बाहर भी हो रही है, बाहर की हिंसा भी आपके प्रमाद रूप से हो रही है। आप बिल्कुल देख के चल रहे हो हर चीज, तब भी कोई जीव मर गया, कोई हिंसा नहीं है। साधु के लिए आया हुआ हिंसा नहीं। आप देख ही नहीं रहे नीचे फर्श के ऊपर, और ऊपर की तरफ देख के चल रहे हो, और कोई भी जीव मरा ही नहीं, मरा नहीं, तब भी हिंसा है। ये बात समझनी है। हाँ, प्रमाद में, आपने प्रमाद में, मूर्छा में चलकर चले गए बाहर, सामने देखते देखते रहे। चांस की बात है कि किसी का मरना नहीं हुआ, किसी का आयुष कर्म ऐसा नहीं था कि आपने उसमें निमित्त बनना था, तो नहीं मरा। पर आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी मारने की। आप नहीं मरा, ठीक है, आप में जाना ही हिंसा है। महाराज जी ये बात नहीं समझ आई है? मतलब कि हमने मारा नहीं और उसकी हिंसा कैसे? स्वभाव में अगर नहीं भा- है। आप अपने स्वभाव में नहीं, आप प्रमाद में है। वो मरा नहीं, अलग बात है, पर आपने तो देख के नहीं चले ना। अगर आप देख कर चल रहे हैं, पूरी यत्नापूर्वक चल रहे हैं, और फिर जीव की हिंसा हो गई, तब भी हिंसा नहीं लगी, तब हिंसा नहीं लगी। थोड़ा उसके लिए क्या होगा, आपको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, आलोचना कितनी करनी भाव पड़ेगी। में जाना ही हिंसा है। हाँ, हाँ, भाव में ना होना चाहिए ना, भाव में नहीं। वही हिंसा, वही पॉइंट है। ये उस प्रमाद के फलस्वरूप भाव में कोई जीव मरे या ना मरे, अच्छा। जहां प्रमाद रूप प्रवृत्ति है वहां हिंसा अवश्य है, वहां हिंसा अवश्य है। मतलब नहीं मरा, नहीं मरा, तूने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी मारने की, अगर वो आ जाता तो मर जाता। और अगर भावों में हो कि ना मरे
और मर नहीं, मतलब भावों में अगर है कि ना मरे तो फिर नीचे देख के चलेगा ना। हाँ हाँ, ठीक है। चरित्र में तो होना चाहिए ना, मतलब सब देख के ही चल रहा है, फिर भी झोंका आया कोई और जहां पैर रखना था वहां पर एक जीव उड़कर आके गिर गया, आप बचाते बचाते आपका पैर आ गया उस पे, ऐसी कंडीशन हो। हाँ जी, हाँ जी। जब ये कंडीशन होती है, उसका भाव कहीं मारने का नहीं था, लेकिन उससे भूल हुई है। वहां हिंसा अवश्य आते यही निष्कर्ष निकलता है कि राग द्वेष का होना ही। चलो ठीक है। सुख सत्ता महाराज जी। हाँ जी, अब देख लिया ना कि राग राग द्वेष कितना बड़ा कल्प्रिट है। क्यों बनाए हैं राग? अच्छा, अरे आप ये आनंदी पूरा राग द्वेष का, जो आप सुख दुख ले रहे हो ना, ये मेरा बच्चा है, ये उसको गले लगाते हो, ये करते हो, मेरा पोता, ये सुख नहीं, राग के कारण सुख आप महसूस कर रहे हो, और यही फंसाने वाला है। उस टाइम तो फट से गोदी में उठा लेते थे, हैं? गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरण और न शरणार्थी जो भक्तानी करे आचरण उसका जय अमर हो। मथे वरना गुरुदेव, मथेन वरना।